श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 14 श्लोक 16 से 30। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़िए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 14 श्लोक 16 से 30 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। श्रीराम की विदाई, नगर का दुख, माता पिता और गुरुजनों के भाव, नीति त्याग संवाद। पिछले एपिसोड में पढ़ा कैकेयी की नीति, धर्म संवाद, कुल परंपरा, श्रीराम का उत्सर्ग और परिवार नीति की शिक्षा। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 14 श्लोक 16 से 30, अयोध्या का शोक, विदाई की बेला, गुरुजनों का संदेश और नीति का बोध। रामाभिषेक संभारैस्तदर्थमुपकल्पितः। रामः कारित व्योमे मृतस्य सलिलक्रियां 16 सपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सलिलक्रिया। उस समय जो सामान श्रीराम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है, उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्रीराम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र से तू मेरे लिए जलांजलि न देना। 16 व्याहन्तास्य शुभाचारे यदि रामाभिषेचन 17 न शक्तोद्यास्महे द्रष्टुं दृष्ट्वा पूर्वं तथा मुखम हथर्ष तथानंदम पुनर्जन्म वांगुखम। 18 पापाचारिणी, यदि तू श्रीराम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्रीराम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूं, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य, नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकूंगा। 17 से 18 ता तथा ब्रुवत्स्तस्य भूमिपस्य महात्मनः। प्रभाता शर्वरी पुण्या चंद्र नक्षत्र मालिनी। 19 महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्रमालाओं से अलंकृत वह पुण्यमयी रजनी बीत गई और प्रभातकाल आ गया। 19 ततः पाप समाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञ रोषमुच्छिता। 20 तदंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापचारिणी कैकेयी रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली। 20 किमिदं भाष्ये राजन वाक्यं गरुजोपमम् आनायितुमक्लिष्टं पुत्रं राम्यहरहसि। 21 स्थाप्य राज्य मम सुत कृत्वा रामं वनेचर्म न्यसपत्ना चमा कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। 22 राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्रीराम को यहाँ बुलवाइए। मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्रीराम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे। 21 से 22 सतुन्न इव तीक्ष्णन प्रतोदेन हयोत्तमः। राजा प्रचोदितो भीक्षणं कैकेय्या वाक्यं ब्रवीत। 23 तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांति कैकेयी द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा। 23 धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठम पुत्रम प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम। 24 मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूं, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मप्रायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम को देखना चाहता हूं। 24 ततः प्रभाता रजनीमुदिते च दिवाकरे पुण्य नक्षत्र योगे च मुहूर्ते च समागते 25 वसिष्ठो गुण संपन्न शिष्यः परिवृतस्तथा उपगृह्याशु संभारान प्रविवेश पुरोत्तमम्। 26 उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्यदेव का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रतापूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी में आए। 25 से 26 सिक्त समार्जित पथा पताकोत्तमभूषिताम संहृष्टमनुजोपेतां समृद्ध विपणापनाम। 27 उस पुण्य वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थीं और उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पुरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहां के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थीं कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। 27 महोत्सव समायुक्ता राघवार्थे समुत्सुकाम चंदनागुरुधूपैश्च सवतः परिधूमिताम। 28 सब और महान उत्सव हो रहा था।
सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन, अगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। 28 तापुरी समतिक्रमय पुरंदरपुरोपमाम ददर्शांतपुरन श्रीमान नानाध्वजगणायुतम 29 इंद्रनगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतःपुर का दर्शन किया, जहां सहस्रों ध्वजाएं फहरा रही थीं। 29 पौर्जान्पदाकीर्णम ब्राह्मणैरुक्षोभितम यष्टिमद्भ्यः सुसंपूर्ण सदश्वयः परमार्चितः। 30 नगर और जनपद के लोग वहां भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजसेवक तथा सजस जाए सुंदर घोड़े वहां अधिक संख्या में उपस्थित थे। 30 कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 14 श्लोक 31 से 45 श्रीराम के मार्ग का वर्णन, नगर का वात्सल्य, नीति और संस्कृति की अग्निपरीक्षा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़िए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, धर्म, संस्कृति, परिवार, नीति और त्याग संदेश सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।